आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है फर्जीवाड़ा सर्टिफिकेट के आधार पर शिक्षकों की हो रही है लगातार बहाली। 68,000 शिक्षकों की हो रही है सर्टिफिकेट की जांच, जिसमें 24,000 शिक्षक बीपीएससी शिक्षक के तौर पर हुए थे बहाल, जिसके 6 लाख प्रमाण पत्रों की होगी जांच। एक शिक्षक जो बनते हैं उसमें मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, सीटीटी, बीटेड, एस्टेट की सर्टिफिकेट की होती है जांच। इस तरह से 68,000 शिक्षकों संदेह के घेरे में और सर्टिफिकेट की जांच हो रही है, जिसमें 6 लाख प्रमाण पत्र की हो रही है जांच, इसलिए लग रही है देरी। बात को आगे बढ़ाते हैं कि 24,000 बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षक हैं, जिनकी सर्टिफिकेट की हो रही है जांच। राज्य में 76,000 विद्यालय में 5,50,000 5.5 लाख शिक्षक अभी कार्यरत हैं और आरटीआई की माने तो 7.5 लाख टीचर की है जरूरत। इस तरह से टीआरई 4 की संभावनाएं 2 लाख शिक्षक अभ्यर्थी की है। सर्टिफिकेट की लगातार जांच हो रही है। इसके आस में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी बाट जोड़ रहे हैं अभ्यर्थी। अभी तक जो अखबार की खबर मानते हैं तो 68,000 जांच की घेरे में है, जिसमें 12,000 शिक्षकों पर हो रही है लगातार कार्रवाई। 20% 12,000 जो शिक्षक पकड़ा गया है जिस पर कार्रवाई हो रही है, इसमें 20% दिव्यांग सर्टिफिकेट गलत तरीका से बनाए हुए हैं। यह 68,000 शिक्षकों पर जो कार्रवाई हो रही है संदेह के घेरे में है, वह बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं है, अर्थात वह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरला के अभ्यर्थी हैं, जो बिहार में संदेह के घेरे में हैं। उनकी सर्टिफिकेट की लगातार जांच हो रही है। इससे जो खाली सीटें हैं इस पर टीआरई 1 और टीआरई 1 में मामला लंबित है। रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार क्या करती है देखना है आगे, जिसमें 20% दिव्यांग सर्टिफिकेट गलत तरीका से पेश हुए हैं और उनके आधार पर शिक्षक बने हुए हैं, और 50% शिक्षक जो हैं 12,000 शिक्षक में सीटीटी के मामले में है। आपको पता है कि टीआरई 1 में जो केवल सभी को अलाउ किया गया था जो सीटीटी पास नहीं थे, फर्स्ट ईयर में बीएड या डीएलईडी किए हुए थे और उनको भी अलाउ किया गया था। वे बीपीएससी में तो सफल हो गए, लेकिन सीटीटी में पास नहीं किए थे। इसके आधार पर उन पर भी हो रही है कार्रवाई। और राज्य के मूल निवासी को लाना था 90 अंक, लेकिन वे 82 अंक लाकर भी बने हुए हैं शिक्षक। इस पर हो रही है कार्रवाई और वेतन की भी होगी कटौती। सरकार को माने तो जो अखबार की खबर है इसके मुताबिक या सोशल मीडिया में खबर चल रही है कि फर्जीवाड़ा शिक्षक बने हुए हैं और इससे जो रिक्तियां लगातार खाली हो रही है, इस पर टीआरई 1 हो के अभ्यर्थी लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। जिनको 1-2 नंबर से कम है वह अभी भी आस लगाए बैठे हुए हैं, न्यायालय में दस्तक दे रहे हैं और न्यायालय को पूजा मंदिर मानते हैं और उनसे आशा रखते हैं कि भविष्य में हमें नौकरी मिलेगी। इस आह में अभ्यर्थी की उम्र सीमा भी हो गई है पार। करीब 25,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 4 के शिक्षक बहाली में यदि एज रिलैक्सेशन नहीं देती है सरकार तो शून्य बटा सन्नाटा होगा उनके लिए यह एडवर्टाइजमेंट। इसके लिए वे लगातार मांग कर रहे हैं। अभी चल रहा है रुख न्यायालय की ओर। प्रदेश के जो 25,000 अभ्यर्थी हैं उनसे आग्रह है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93,048,57,942। इसमें आप अपना आधार कार्ड और सीटेड बीटेड की सर्टिफिकेट भेजें, और जिससे कि मुझे पता चले कि 38 बिहार के 38 जिला में कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अधिकतम उम्र के सीमा से वंचित हो रहे हैं आगामी शिक्षक बहाली में। चूँकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात जोड़ रहे हैं, फर्जीवाड़ा शिक्षक लगातार बहाल हो रही है। बिहार की सरकार, शिक्षा विभाग नहीं सुन रही है एक भी बात।
जितने भी लोग न्यायालय में दस्तक दे रहे हैं, न्यायालय में जितना भी काउंटर फाइल लगाया है गया है, वह सप्लीमेंट्री रिजल्ट और अधिकतम उम्र के अगेंस्ट में लगाई है बिहार सचिवालय अपना डॉक्यूमेंट। अब मांग रहा है न्यायालय कि कितनी सीट आपके पास में बहाल हुई, कितनी रिक्तियां खाली है, तो सरकार जवाब देती है शिक्षा विभाग की मैंने कैरी बैक कर दिया, जबकि कैरी बैक अभी नियम है उसका। आप जानते हैं कि बिहार में वेटिंग लिस्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ठोस नियमावली की मांग कर रहे हैं लगातार अभ्यर्थी, और अधिकतम उम्र की भी सीमा को समाप्त करने के लिए मांग कर रहे हैं। अब सभी मांग के लिए आंदोलन हो, सभी गर्दनी बाग से लेकर डाक बंगला गांधी मैदान जाम हो और पुलिस की लाठी खाए अभ्यर्थी। कौन आएगा प्रशांत किशोर जो उसके नेतृत्व करेगा, यह भी समस्या है। अभ्यर्थी अधिकतम उम्र में बाढ़ जोड़ रहे हैं, केवल व्हाट्सएप और ग्रुप बनाने में लगे हुए हैं। इन तमाम प्रदेश के अभ्यर्थियों से आग्रह है कि फर्जीवाड़ा शिक्षक की बहाली की काम तो सचिवालय का है, शिक्षा विभाग का है। जांचोपरांत आपकी मांग सुनी जा रही है। कभी आपने एक बार मांग उठाया था कि TRE 1 TRE 2 में बाहरी पैमाने पर शिक्षकों की बहाली गलत तरीके से हुई है, तो देर सवेर ही सही उसकी जाँच हो रही है। आप उसी वैकेंट सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। इसके आस में आपकी उम्र सीमा समाप्त हो गई है। आप जानते हैं कि उम्र सीमा एक चुनौती है अभ्यर्थी के लिए, और इसके लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। सचिवालय से शिक्षा विभाग और सरकार तक घेरना होगा आपको, सक्षम राजनीतिक दल के अध्यक्षों का, विपक्ष के नेता को, सरकार के मुखिया और मंत्री को, तब आपकी बात मान सकती है। चूँकि कैबिनेट से मुहर लगी है, कैबिनेट की मुहर से ही टूटेगी, आपकी उम्र की बाध्यता समाप्त होगी, तभी आप शिक्षक प्रक्रिया में बनने की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। नहीं तो आप नहीं बन पाएंगे। आपको TRE 4 हो या TRE 5, कितनी भी 5 फेज आ जाए, लेकिन आपको मौका नहीं मिलेगा, तो आपके लिए वह शून्य बटा सन्नाटा साबित होगा। इसलिए नौकरी आपको लेना है, घर से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। खास करके NIOS शिक्षक अभ्यर्थी भी जो या स्टेट 2011 में पास किए थे, अतिथि शिक्षक बने हुए थे, उन लोगों के भी उम्र की सीमा है, रेगुलर DLED वाला है। पर मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अधिकतम उम्र की सीमा से के कारण शिक्षक बहाली प्रक्रिया में नहीं लेने जा रहे हैं, बहाल होने जा रहे हैं, परीक्षा DPSC आयोग के द्वारा शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी की एक लगातार सूची तैयार की जा रही है। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। आप अपनी सूची में नाम जुड़वाइए, और आंदोलन और न्यायालय की दरवाजा का खटखटाना पड़ेगा। इसके लिए लगातार तैयार रहिए। आप तन मन धन से अगर समर्पण से लड़ाई लड़िएगा तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगा। आपको एक बताते चले कि NIOS शिक्षक अभ्यर्थी की लड़ाई यही सुप्रीम कोर्ट अवैध करार दिया था। 18 महीने के सर्टिफिकेट लड़ाई लड़ने के तत्पश्चात ही सुप्रीम कोर्ट दिया अवैधान, और शिक्षकों की बहाली में मिल रहा है मौका। यह सारी बात लड़ने से मिला है, घर बैठने से नहीं। पूरे प्रदेश के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी एक साथ होइए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बाढ़ जो रहे अभ्यर्थी को भी एक साथ होने की ज़रूरत है। फर्जीवाड़ा की लड़ाई आपने लड़ा है और आपकी मांगें सुनी गई है। मीडिया का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। मीडिया बंधुओं से भी आग्रह है कि उम्र की बाध्यता की जहाँ जाइए, और हमारे जितने भी साथी चैनल वाले हैं इनसे भी आग्रह है कि उम्र की बाध्यता को समाप्त करने की मांग सशक्त रूप से उठाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।